धर्म का तो कोई मतलब ही नहीं फिर आप सुनने के बाद। दूसरा प्रश्न ये है कि हमें जब धर्म ही मानना है तो हम इससे पहले धर्म मान ही रहे थे, मंदिर बना ही रहे थे, तीर्थ स्थान जा ही रहे थे, उपासे रह ही रहे थे, फिर आवश्यकता क्या पड़ी इसको धर्म की? हम तो सब कर रहे थे। पहले भी हम पूजा करते थे, आज भी हम पूजा कर रहे हैं, पहले भी हम मंदिर बनाते हैं, आज भी हम मंदिर बनाते हैं। तो बदला क्या? अगर सही में बदलना चाहते हो तो कंपैरिजन कीजिए। श्रीलंका में बौद्ध धर्म गया, वह क्या बना? श्रीलंका में बुद्ध की शिक्षा जाने के बाद गरीबी से अमीरी में बदल गया। क्या बदला? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया खंडर देश हो गए थे। और भगवान बुद्ध की शिक्षा के कारण आज पूरे देश, पूरे विश्व में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का क्या है? एक नाम है, एक मार्का है। पूरी दुनिया में साउथ कोरिया की चीजें बिकती है। किसके कारण? बुद्ध की शिक्षाओं के कारण। तीसरा नाम सुनिए, जापान खत्म हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में खत्म हो गया, लेकिन आज जापान को जिसने खत्म करने की कोशिश की, जिसने उस पर परमाणु बम गिराया, उस देश को जापान ने टेक्नोलॉजी बहुत पीछे कर दिया। किसके कारण? भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के कारण। अरे ऐसे आप लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के आप मालिक हो, मानने वाले नहीं। आप भारतीय होने के नाते बुद्ध की शिक्षाओं के मालिक हो, और बुद्ध की शिक्षाओं के मालिक होने के बाद आप उनका पालन नहीं करते हो, इसलिए आपकी दुर्दशा है। आपके बाप की संपत्ति बहुत है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है वो संपत्ति का सदुपयोग कैसे किया है। यदि आप चाहते हो कि कोरिया, जापान, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड जैसे देशों की में लोग रहते हैं, उतना भी हम भी विकसित हों, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अपने दैनिक जीवन में पालन। क्या आप चाहते हैं? ए बिटिया, और हम लगे अरे गाय की बातें यही करी और हूँ आई यही बातें कर रही, तो तुम लेके गाय क्या दिन हो गए कथा सुन छठो दिन है भाई? छठो दिन है। छठो दिन है, तो 6 दिन में कितनी बातें सीखी? 6 दिन में क्या बातें सीखी? अरे 6 दिन में 6 बातें तो सीख के लेती, जो यूं काम आई और ससुराल में जाए तो बहु काम आई। और पहली कथा ना एक बात कहूँगा, जब तो तीसरी या चौथी कथा हुई है, अब 6-6, 7-7 दिन की कथा में और 7-7 बातें नहीं सीख पाई, तो निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, तुम्हारे दिन बदलने वाले नहीं। अगर तुम्हारे दिन बदल सकते हैं तो बुद्ध की शिक्षाएं। डॉक्टर अम्बेडकर, जिनको खुद के पढ़ने के लिए एक डिग्री भी नहीं थी, और उस व्यक्तित्व ने भगवान बुद्ध के पैर पकड़ लिए, और डॉक्टर अम्बेडकर बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया, जो आज पूरी दुनिया में उनकी पूजा होती है। किसके कारण? भगवान बुद्ध की शिक्षा। दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको, सम्राट अशोक के दादा, परदादा, प्रभुदादा सब राजा थे, लेकिन आप उनका नाम नहीं जानते। नाम किसका जानते हो? सिर्फ सम्राट अशोक का। क्यों? एक सम्राट अशोक बहुत बड़े राजा थे, एक अलग बात है, लेकिन राजा होने के बाद वो बुद्ध की शरण भी अगर नहीं गए हैं, समझ ले बेटिया, भगवान बुद्ध सॉरी सम्राट अशोक कितना भी बड़ा राजा होते, लेकिन बुद्ध की शरण में नहीं गए होते, तो जैसे उनके पूर्वजों का नाम इतिहास की किताबों में तो है, लेकिन जबान पर नहीं। सब उनका बुद्ध के सॉरी सम्राट अशोक के पूर्वजों का नाम, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, सम्राट अशोक के पूर्वजों के नाम किताब के हर पन्ने पे मिल सकते हैं, लेकिन सम्राट अशोक कैसा नाम भारत के लोगों की जबान पे है, ऐसा नहीं मिलने वाला।
वो किसके कारण? वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के कारण। आज पूरे वर्ल्ड में शाक्य कुल का नाम है, पूरे वर्ल्ड में शाक्य कुल का नाम है। क्यों? कि बुद्ध के होने से उस कुल का नाम हुआ, नहीं तो प्राचीन काल से आया। कौन पूछता था? इस शाक्य कुल में तो अनवरत राजा हुए दशरथ से, तो क्या नाम, राजा शुद्धोधन से पहले सैकड़ों राजा हुए, कोई नहीं जानता है। लेकिन इन राजाओं का जो परिचय हुआ वो बुद्ध के कारण हुआ। यदि आप चाहते हो तो पुनः वही इतिहास दोहराया जाए, वही वैभव आए, वही थॉट बने, तो बुद्ध की विचारधारा में आप लोग चले जाना। रजनी बहन और उसकी टीम कितना अथक प्रयास करती, कल्पना करो, केरल जी अपने घर में छोटे से पढ़ाई लिखाई की होगी, और कितनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद हजारों हजार लाखों लाख लोगों को दिशा देने का काम आप लोग भी कर सकते हैं। इस तरह का काम ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन शिक्षा से मिलता है। और बुद्ध की जो शिक्षाएं उस शिक्षा के कारण है, बुद्ध का धर्म शिक्षा के कारण है, किसी कटोरा, किसी अगरबत्ती, मोमबत्ती और उसके कारण नहीं है। इसलिए जितने धर्मों ने जन्म लिया वो भारत में ही सिकुड़ के रह गए, लेकिन बुद्ध का धर्म नहीं है, ये शिक्षाएं हैं। और दैनिक जीवन में इनका उपयोग करोगे तो निश्चित ही आप लोग भी बहुत आगे जा सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पुराने मित्र। ये 40 साल पहले 1986 में जब हम लोग इस संस्था की स्थापना करें, तो हमारा भाई चंद्रपाल जी और सुरेश जी और आज नहीं दिख रहे, हम सब लोग मिलकर के गोगांव से सूरज जी, यहाँ ईश्वर जी बैठे हुए, ये सारे लोग हमारे डॉक्टर साहब जो अखिल भारतीय शाक्य महासभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, शिक्षक हैं, क्या नाम PhD हैं, ये बहुत छोटे थे। तो इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, इस मिशन को आज यहाँ तक ले आए। हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्पेशली गांव के लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। और हमारी रजनी बहन, तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इन महिलाओं को आगे ले जाने के लिए। इसलिए आप लोग पढ़िए, लिखिए, समझिए। आज तुम्हारी संख्या इसलिए ज्यादा है यहाँ कि तुम्हें ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता है। पुरुष तो इधर उधर घूम करके अपना काम कर रहा है, आप लोग पढ़ लिखने के बाद घर में रह जाते हो, इसलिए आप लोगों को आगे निकलने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव वालों ने इस कथा का आयोजन किया है, सारा कुछ मिला करके अपना पैसा करके, उसी में थोड़ा सा पैसा हम 5000 रुपए से आप लोगों का सहयोग करते हैं। मेरा बहुत धन्यवाद।